पे रहा कि अगर आपके पास वेव फंक्शन गिवन हो तो आप उसमें से कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिस्टम के बारे में। प्रोबेबिलिटी कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर आप अनसर्टेनिटीज जो हैं अ, किसी भी वेरिएबल में आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 हमारा होगा टाइम इंडिपेंडेंट शूटिंग इक्वेशन पे। वो आज के लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे और मेनली हमारा फोकस इस चीज़ पे होगा कि आपने वेव फंक्शन हासिल करना कैसे है। पहले चैप्टर 1 में हमारे पास वेव फंक्शन हमने सपोज किया कि हमारे पास गिवन है तो उससे इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। अब चैप्टर 2 में हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि आपने वेव फंक्शन हासिल करना कैसे है। तो वेव फंक्शन आप गैस कर सकते हैं कि हासिल करेंगे बाय यूजिंग बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है। आयोटा इसमें इमेजिन नंबर है और एच कट कांस्टेंट है, पार्शियल फाई और पार्शियल टी। फाई इसमें हमारा है वेव फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ये टाइम डेरिवेटिव है पार्शियल, और यहाँ पे हमारे पास है स्पेस डबल डेरिवेटिव। और ये हमारे पास है मैस ऑफ पार्टिकल, और ये है पोटेंशियल एनर्जी जिसमें हमारे पास पार्टिकल मौजूद है। तो इस केस में हम सपोज करेंगे कि जो v है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, कि पोटेंशियल हमारे पास स्पेस का फंक्शन हो सकता है, x का फंक्शन हो सकता है, लेकिन टाइम का फंक्शन नहीं हो सकता। टाइम के साथ ये पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा। तो इस असम्पशन के साथ हम आगे चलेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फिजिक्स सबसे पहले मेथड यूज करते हैं, हीट करते हैं जिस मेथड से, वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये हम सपोज करते हैं कि हो सकता है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक दो फंक्शन के प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करता हो। जैसे ये दो फंक्शन है हमारे, दो पार्शियल डेरिवेटिव है टाइप के, एक टाइम है और एक एक्स है। तो हो सकता है कि ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन के, जैसे ये फंक्शन है टाइम का और ये फंक्शन है एक्स का, इसके प्रोडक्ट की टर्म में एग्जिस्ट करता हो। अगर ये एग्जिस्ट करता हुआ सॉल्यूशन प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो फिर हम इस इक्वेशन को दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इस फॉर्म में सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हुआ, तो फिर ये हमारे पास एट द रिजल्ट इन दोनों इस एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो सिंपल है कि हमने इसे ट्राई, हम सपोज करेंगे कि ये जो वेव फंक्शन है ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट में लेट्स से एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा हुआ, ये सच हुआ, तो हमें एट एंड प्रोडक्ट मिलेगा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को दो इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और यहाँ ये जो रेसिपी है इसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हासिल कर लेंगे, लेकिन हम पर्टिकुलर सोल्यूशन को लेके एक जनरल सोल्यूशन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया कि ये जो रिजल्ट है, ये जो मैंने लिया है, प्रोडक्ट लिया है साई को इन टर्म्स ऑफ दो फंक्शन, एक स्मॉल साई है और दूसरा हमारे पास फाई है, वो पुट करना है मैंने इस इक्वेशन में। ठीक है, तो चूंकि ये ये टर्म जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सिर्फ अप्लाई होगा उन फंक्शन पे जो कि टाइम के फंक्शन है, बाकी को ट्रीट करेगा एज अ कांस्टेंट। तो इस वजह से साई एक्स पार्शियल फाई टी जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो सिर्फ टर्म आपके पास यहाँ रहेगी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी। तो ये जो एक्स का फंक्शन है वो बाहर चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही आप यहाँ पे पुट करेंगे कैपिटल साई को, तो जिस टर्म का ये डेरिवेटिव है वही इस डेरिवेटिव में रहेगी। बाकी जो टर्म है ये हमारे पास एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगी और डेरिवेटिव से बाहर चली जाएगी। जबकि इस जगह पे दोनों फंक्शन, एक्स का फंक्शन और टाइम का फंक्शन, दोनों आ गए हमारे पास। अब अगर आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर लें इसी से ही, साई एक्स और फाई टी से, साई एक्स और फाई टी से मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूं, वो है साई एक्स और फाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं साई
साई से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप फाइव और साई से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन होगी फाइव की। यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक। तो यहाँ पे साई कैंसिल आउट हो गया था तो बाकी रह गया था फाइव। यहाँ पे फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा था, साई रह गया था, यहाँ पे दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए थे। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये हमारे पास ये जो टर्म है ये फंक्शन आ गई है टोटली टाइम का, और ये हमारे पास है टोटल एक्स का फंक्शन। ठीक है। ना यहाँ पे कोई टाइम की टर्म है और ना यहाँ पे हमारे पास कोई एक्स की टर्म है। तो रही बात ये पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल पहले कह चुके हैं कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है और ये सिर्फ स्पेस पे डिपेंड करता है एक्स पे। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम मेंशन कर दिया कि पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास ये आया कि ये टोटल फंक्शन बन गया टाइम का और ये टोटल फंक्शन बन गया हमारे पास एक्स का, और ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे कोई आप एक्स की टर्म नहीं देख रहे हो, यहाँ पे आप कोई टाइम की टर्म नहीं देख रहे। तो ये इक्वालिटी तभी होल्ड कर सकती है जैसे कि अगर मैं मजीद इसको सिंपल करना चाहूँ कि आपके पास दो फंक्शन हैं जो कि अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड है। जैसे ये फंक्शन एफ है, ये टी पे डिपेंड है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एक्स है, जी है जो कि एक्स पे डिपेंड है, और टी और एक्स दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इक्वालिटी एक ही केस में एग्जिस्ट कर सकती है और वो ये केस है कि दोनों फंक्शन कांस्टेंट के इक्वल हों। अदरवाइज अगर आप टाइम को टाइम ये टी को चेंज करेंगे तो आपके पास एफ वेरी कर जाएगा, तो जो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। इस तरह अगर आप एक्स को वेरी करते हैं तो अगेन ये जो जी चेंज होगा तो ये हमारे पास एफ के इक्वल नहीं रहेगा। तो सिर्फ एक ही केस बचता है हमारे पास कि दोनों फंक्शन अगर कांस्टेंट है तभी ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। अदरवाइज ये इन दोनों के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आप उनको चेंज करेंगे तो फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल फंक्शन है ये हमारे पास है, और ये जो टोटल ये है हमारे पास ये कांस्टेंट है। ठीक है। ये दोनों एक कांस्टेंट के इक्वल इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम इस कांस्टेंट को कहेंगे ई। और हमारे पास जो टेक्निक है, जो मेथड हम यूज करें वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। तो इस तरह जो हमारे पास कांस्टेंट जो अपेयर होता है जब हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को दो इंडिपेंडेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तोड़ लेते हैं तो इस कांस्टेंट को कहते हैं सेपरेशन कांस्टेंट। ठीक। तो सेपरेशन कांस्टेंट रहा हमारे पास ही, और जैसे मैंने बताया कि ये पूरी इक्वेशन केस के इक्वल है ई के, तो मैंने ई के इक्वल रख दिया। तो मैं स्टार्ट लूंगा इसी इक्वेशन से क्योंकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो और यहाँ पे हमारे पास साई है और यहाँ पे सेपरेशन कांस्टेंट ई है। साई को आप इस तरफ ले जाएं। ठीक। तो साई को अगर आप इस तरफ ले जाएं और कांस्टेंट जो आयोटा और एच कट को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस आपके पास आएगा। ठीक है। तो दोनों साइड पे क्योंकि मैंने आयोटा मल्टीप्लाई किया है, ये आयोटा यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस वजह से आप यहाँ पे माइनस देख रहे हैं। और इस ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं लूंगा इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल है, नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डिफरेंशियल है, तो आपको पता है इसका रिजल्ट होगा log 5। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डी टी है तो इसका रिजल्ट आएगा टी। ठीक। तो माइनस आयोटा ई ओवर एच कट इंटू टी बन जाएगा रिजल्ट इंटीग्रेशन को, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 5 और साथ एक कांस्टेंट अपेयर होगा। log को खत्म करने के लिए हम लेंगे एक्सपोनेंट। तो ये 5t इज इक्वल टू ई पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट, और प्लस हमारे पास है हाँ सी कांस्टेंट। इसको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको अमिट कर दूंगा कांस्टेंट को क्योंकि एट द एंड आपको पता है कि सोल्यूशन हमारे पास जो है वो है साई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू है साई ऑफ एक्स और फाई ऑफ टी है। ठीक। तो जो कांस्टेंट यहाँ पे अपेयर होगा वो मैं साथ मैं वो ले जा सकता हूँ साई में इसमें, क्योंकि इधर प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में हमारे पास अगर यहाँ से सी अपेयर होता है तो और इधर से भी एक कांस्टेंट अपेयर होगा, तो मैं उन दोनों कांस्टेंट को मिला के एक यहाँ से सी अपेयर हो और एक सी इससे अपेयर हो, तो इन दोनों को मैं मिला के एक अकेला कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिख रहा। हम जब ये साई के इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो तब हम कांस्टेंट से डील करेंगे।
तो ये जो हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तोड़ा था, उसका एक जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका रिजल्ट हमने हासिल कर लिया, और वो है ये फाइ जो ई पावर माइनस एओटा ई टी ओवर एच कट। तो ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है हमारे पास वेव फंक्शन का। तो वेव फंक्शन का टाइम डिपेंडेंट पार्ट हमारे पास ये है। जहाँ तक बात है दूसरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो हमारे पास ये हमारे पास चूंकि ई के इक्वल थी, तो ये भी हमारे पास ई के इक्वल है। माइनस एच कट स्क्वायर 2/2m 1/5 डबल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साई प्लस पोटेंशियल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो आप साई को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती तब तक जब आप यहाँ पे पोटेंशियल स्पेसिफाई नहीं करते। आप यहाँ पे पोटेंशियल स्पेसिफाई करोगे तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक का हमारे पास लुबे लुबाव ये रहा कि आपके पास जो फंक्शन है, वेव फंक्शन जो पार्शियल ये शूटिंग इक्वेशन का सोल्यूशन है, वो प्रोडक्ट की दो फंक्शन के प्रोडक्ट में की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक फंक्शन हमारे पास एक्स और दूसरा हमारे पास टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट का सोल्यूशन हमारे पास आ गया, लेकिन जो स्पेस डिपेंडेंट है उसका सोल्यूशन तब आएगा जब आप यहाँ पे पोटेंशियल स्पेसिफाई करेंगे। तो इक्वेशन बी को हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और जो रिमेनिंग चैप्टर है उसमें हमारे पास तकरीबन कुछ ज़्यादा 5 किस्म के पोटेंशियल हैं। तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए पोटेंशियल को स्पेसिफाई करेंगे और शूटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और हमारे पास ये जो वेव फंक्शन आ जाएगा जो कि स्पेस डिपेंडेंट है। जबकि टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन हमारे पास यही रहेगा। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल स्पेसिफाई करेंगे, स्पेस डिपेंडेंट पार्ट यहाँ से आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस टाइम डिपेंडेंट पार्ट से, तो टोटल हमारे पास वेव फंक्शन एक्स टी आ जाएगा। तो ये पूरी रेसिपी है जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में जितने भी आर्टिकल आएंगे तो हमने पोटेंशियल स्पेसिफाई करना है और उससे साई फाइंड आउट करना है। यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन हासिल होंगे टाइम जो स्पेस डिपेंडेंट वेव फंक्शन पार्ट है इसको हम कहेंगे स्टेशनरी स्टेट्स। और स्टेशनरी स्टेट्स इसे हम क्यों कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारे पास जितने भी हम चैप्टर नंबर 2 में सिंपल सिस्टम डिस्कस करेंगे वो सारे सिस्टम्स में वो चलेंगी, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट शूटिंग इक्वेशन की सॉल्यूशन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो आगे जो जितने भी सिस्टम होंगे हमारे पास वो उनमें जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा, तो हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे।